नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं और कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड हैं जिन्हें लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। पहले सांकेतिक हड़ताल दी थी, 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया था और अब ये पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार इन्होंने कर दिया है। फिर बात इन्वेस्ट राजस्थान समिट की। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 और अब इस समिट को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। सरकार की मंशा पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बात बेरोजगारों की दांडी यात्रा की भी करेंगे और इसके बाद बताएंगे, आपको तस्वीर दिखाएंगे कहां मरीज की मौत पर हुआ हंगामा। आर्किटेक्ट पर ईडी का शिकंजा, इसके बारे में भी बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे आपको। साथ ही बताएंगे किस जगह पर फूड पॉइजनिंग का लोग हुए शिकार और चोरों की करतूत कहां हुई सीसीटीवी में कैद। साथ ही अलवर के साधुओं की क्यों की गई पिटाई, कहां हुई अलवर के साधुओं की पिटाई, ये भी तस्वीर दिखाएंगे। और क्यों लहसुन को नदी में फेंका गया, इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर। और आज की जो बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी यहाँ नजर रहने वाली है, उन खबरों को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले बात इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की। राजस्थान में ये समिट आयोजित किया जा रहा है और अब इस समिट के बाद बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सब समेट कर ले जाना चाहती है। आखिरी साल ही क्यों याद आई इस समिट की। फिर बात बेरोजगारों की दांडी यात्रा की भी करेंगे, जिसका आज 6ठा दिन है। रेजिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार किया है, कार्य बहिष्कार इनका जारी है। इससे जुड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको और कितना असर इस कार्य बहिष्कार का चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा है, ये भी बताएंगे। बात बीकानेर में स्कूल में तालाबंदी की भी करेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है। और ज्ञानवापी केस में आज अहम सुनवाई। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां हसनपुरा इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से गला रेत कर युवक का मर्डर। शांतिनगर में निर्माणाधीन मकान में युवक का शव मिला है। निर्माणाधीन मकान में ये युवक मजदूरी करता था। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर के हसनपुरा इलाके में युवक की हत्या। शांतिनगर में निर्माणाधीन मकान में युवक का शव मिला है। मजदूरी करता था, बताया जा रहा है ये निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करता था। धारदार हथियार से गला रेत कर इसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस को सूचना दी गई। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सुबह 9 बजे के करीब जब लोगों ने देखा इस शव को यहां पर, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, पहचान हो पाई इस युवक की? देखिए, अभी पुलिस मौके पर है, मौके पर तस्दीक की जा रही है। युवक के शव का जो है वो अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जयपुर में सदर इलाके में हसनपुरा एक जगह है जहां पर शांतिनगर में मजदूर मार्ग पर निर्माणाधीन मकान है, जहां पर आसपास के लोगों को जब मकान में गए तो वहां एक युवक का लाश पड़ी हुई थी। उसके जो गला रहता हुआ था, गले से काफी खून बह रहा था। तो ऐसे में पुलिस को आशंका है कि गला रेत करके देर रात को इस युवक की हत्या की गई है और फिलहाल पुलिस और एफएसएल टीम को अभी मौके पर बुलाया जा रहा है और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल अभी तक युवक की शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सदर थाना प्रभारी मौके पर है, आसपास का जाब्ता जो है वो मौके पर है और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है क्या वे इस युवक को पहचानते हैं। युवक की पहचान के बाद में आगे की कार्रवाई हो पाएगी। क्यों हत्या की वजह क्या है और कौन कौन लोग इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। जी, कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा? देखिए, अभी अंदाजा यह है कि अल सुबह अंधेरे के वक्त में युवक को इस निर्माणाधीन मकान में लाकर के यहाँ पर हत्या की गई है, क्योंकि गले पे काफी निशान है। तो लगता है कि धारदार हथियार से गला रेत करके युवक की हत्या की गई है और इसीलिए अब जो पुलिस आसपास की जो कॉलोनी में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं वो भी चेक करिए कि उस वक्त घटना के आसपास के मूवमेंट, किस व्यक्तियों का मूवमेंट वहां पर नजर में था। तो जो सीसीटीवी फुटेज है हो सकता है कि वे भी राज खोल दे। वहीं पर युवक की शिनाख्त होने के बाद कई सारे सवालों के जवाब भी पुलिस तक मिलेंगे। जी, ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़े। बड़ी खबर है जयपुर के हसनपुरा इलाके में युवक का मर्डर। खबर कोटा से है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक मां के सामने ही उसकी बेटी को उठाकर ले जाने वाले युवक फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजनों ने 4 अक्टूबर को थाने पहुंचकर फैजान के खिलाफ नामजद शिकायत दी थी।
शिकायत में बताया था कि 3 अक्टूबर की शाम मां बेटी पैदल बाजार जा रही थी। सड़क पर एक कचौरी की दुकान के पास झालावाड़ नंबर की कार खड़ी थी। कार सवार एक युवक ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में बैठा लिया। रोकने पर उसने जान से मारने की नियत से मां पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। करीब 1 घंटे बाद युवक उसे एसपी ऑफिस के पास उतारकर भाग गया। पीड़िता ने बताया कि फैजान नाम का युवक उसे गाड़ी में बैठाकर ले गया था। उसने कार में छेड़छाड़ की। उसने अश्लील वीडियो बना रखे हैं। वो लंबे समय से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर धारा 354, 365, 384 और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल अश्लील वीडियो वाली बात सामने नहीं आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर कार को बरामद किया गया है। सहेली का एक फ्रेंड था अब्दुल फैज़ान। उस अब्दुल फैज़ान के सहेली के माध्यम से उसकी बातचीत हुई थी। 1-2 बार उन दोनों की बातचीत हुई थी। लड़का जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था और इसी क्रम में जब बजरंग नगर में 2 दिन पहले लड़की अपने माताजी के साथ जो है वो मार्केट जा रही थी, उस समय लड़का जो है अपनी बलेनो का कार के अंदर आया था और कार में उस बच्ची का हाथ पकड़कर जो है उसको लेकर गया था। क्योंकि उसी समय उसके चाचा जी भी उस कार के सामने आ गए थे, तो बच्चा जो है वो दबाव में आके वो जो लड़का है अब्दुल फैज़ान, वो उसको 1 घंटे शहर में घुमा के और बाद में वापस जो है एसपी ऑफिस का जो चौराहा है बजरंग नगर के आगे, वहाँ पर उसको छोड़कर चला गया था। वापस आकर युवती ने जो है ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर थाने में दर्ज कराई। ओम प्रकाश कोटा से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मामला क्या है? पूरा गिरफ्तार कर लिया गया है युवक को? जी, युवक को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बोरखेड़ा थाना इलाके का मामला है कि युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक युवक की उनसे दोस्ती भी थी। उनके बाद में युवक ने उनके जो साथ अश्लील वीडियो भी बना दिए। उनके साथ अश्लील वीडियो बनाने के बाद धमकी देने का मामला सामने आया और जो परिचित युवक है वो बोरखेड़ा इलाके में अपनी जो है एक बार वो 4 तारीख के आसपास की बात बताई जा रही, वो आया था और जब वो अपनी माँ के साथ मार्केट जा रही थी तो इसी दौरान वो गाड़ी में उतरकर उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया और करीब 1 घंटा तक शहर में घुमाता रहा। हालांकि इस दौरान वो घंटे भर बाद में जब वो बालिका भी चिल्लाई और परिजन भी पीछे भागने लगे तो वो एसपी ऑफिस चौराहे के पास उनको गाड़ी से उतार कर भाग गया। ये गंभीर आरोप लगने के बाद जब पीड़िता थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया तो पुलिस ने हालांकि कार्रवाई करते हुए आरोपी जो फैजान है लोको कॉलोनी निवासी उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद पूरे मामले की फिलहाल ये कहा जा सकता है। कोटा से बड़ी खबर है, अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था प्रदेश में। कोटा से ये एक और खबर जहां लैपटॉप चोरी की लाइव वारदात कैद हो गई कैमरे में। कार चालक को चकमा देकर लैपटॉप चोरी कर लिया गया। 2 शातिर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। एक चोर ने चालक को कार के टायर की तरफ इशारा किया और दूसरे चोर ने पीछे से बैक सीट विंडो से बैग चोरी कर लिया। स्टेशन के पेट्रोल पंप के सामने वारदात हुई। पीड़ित ने भीमगंज मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी कोटा से। ओम प्रकाश, किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया और इन आरोपियों का कुछ पता चल पाया अब तक? जी, आरोपियों के बारे में कोई फिलहाल सुराग लगने की बात पुलिस द्वारा नहीं कही गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दोनों जो सातिर किस्म के ये बदमाश है जो इस तरह का अलग अलग तरह का बहाना बनाकर जो कार चालक को बेला फुसलाकर एक तरफ से ये नीचे उतर आते हैं और दूसरा जो एक युवक पहले नीचे उतारता है, दूसरे युवक जो है सातिरा अंदाज में जो है पीछे से लैपटॉप चोरी करने की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो जाता है। ये जो कार चालक है संदीप, उसके बारे में इन्होंने बताया कि टायर पंचर होने की बात कहकर पहले एक युवक ने कार को रुकवाया और जब चालक नीचे उतरा तो दूसरी ओर से वो बातों में उलझाता रहा और दूसरे युवक जो है बैक सीट में रखे जो लैपटॉप है उसको चुराने की वारदात को अंजाम देखकर चंद मिनटों में फरार हो गया। हालांकि ये जो पूरी वारदात है, क्योंकि वहाँ जो भीमगंज इलाका है वहाँ में मुख्य बाजार की ये बात है, तो वहाँ जब ये जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। लाइव तस्वीरें सीधा स्क्रीन पे देखा जा सकता है कि कैसे किस तरह बदमाशों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया और चंद मिनटों में फरार हो गए। लैपटॉप के साथ उसके बैग में रखे बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और सहित कई जरूरी डॉक्यूमेंट भी है जो चोरी हो गए। उसके बाद में जो कार चालक है, कार मालिक, वो परेशान है। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए।
बेहतर मुनाफा देने वाले फसल लहसुन इस बार किसानों के लिए परेशानी बनी हुई है। 12 जिले में इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। इसी के चलते किसानों को मंडी में दाम नहीं मिल रहे हैं। दाम ना मिलने से जिले के किसान खासे परेशान हैं। ऐसे ही बहुत निवासी एक किसान नरेश शर्मा ने लहसुन का दाम ना मिलने से गुस्से में आकर अपने 5 क्विंटल लहसुन को नदी में बहा दिया। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर तस्वीरें। लहसुन के दाम नहीं मिलने से गुस्साए किसान ने 1 ट्रॉली लहसुन नदी में बहा दिया। लहसुन वाली नदी देखिए, 12 से ये तस्वीरें हैं। किसानों के लिए परेशानी बना हुआ है लहसुन। बम्पर पैदावार हो गई और मंडी में इसके दाम नहीं मिल रहे हैं। अब खफा किसान ने इस लहसुन को नदी में बहा दिया। विपिन मेरे सहयोगी 12 से फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लहसुन वाली नदी की, जहां इस नदी में लहसुन ही लहसुन तैरता हुआ नजर आ रहा है। क्या किसी तरह का आश्वासन इन किसानों को नहीं मिला था? किसी तरह की बातचीत प्रशासन से, जिम्मेदारों से नहीं हुई थी? इनकी बम्पर पैदावार हुई तो उसका उचित मुआवजा मिल जाता इन्हें। बिल्कुल सुमित, सबसे बड़ी बात है लहसुन जो 12 जिला है, 12 जिला लहसुन उत्पादक, राजस्थान का नंबर 1 लहसुन उत्पादक है। और यहाँ का लहसुन देश के सुदूर कोनों में नहीं बल्कि विदेश तक भी निर्यात होता है। लेकिन इस वर्ष जो है सभी जगह 12 समेत जो है आसपास के जहाँ लहसुन उत्पादन होता है सभी जगह बम्पर लहसुन का उत्पादन हुआ। और यही कारण रहा जो लहसुन पिछले साल जो 300 रुपए किलो था, वह इस साल जो है 1 रुपए से लेकर और मैक्सिमम कह लीजिए कि 8 से 10 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो ऐसे में जो किसानों जो प्रति बीघा जो इनकी खर्चा है उपज, वो 25 से 30 हजार रुपए बीघा है। लेकिन जो उपज हो रही है वो लगभग बस 500 से लेकर 1000 रुपए तक पहुंच गई है। और ऐसा ही ये जो किसान है, ये पहली बार घटना नहीं है। इससे पहले भी यहाँ के किसान जो है मंडी में जाने के बाद गुस्से में अपना लहसुन जो है मंडी के गेट के बाहर फेंक चुके हैं, कई गाँव के बाहर खाली कर चुके हैं। और इसके बड़ी पीछे जो है रोष किसानों का सरकार के प्रति भी है, क्योंकि बाजार हस्तक्षेप योजना, इसके तहत लहसुन खरीद की जो है केंद्र सरकार ने घोषणा की थी। राजस्थान सरकार ने भी इस बाबत कहा था कि इस योजना के तहत लहसुन खरीदेंगे, लेकिन उस योजना को राजस्थान सरकार आमली जामा नहीं पहनाई और किसानों का जो लहसुन था वो सरकार ने नहीं खरीदा। ठीक है, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। इस योजना को, क्या किसी भी योजना को, कई योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया अब तक, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है क्योंकि अब ये चुनावी साल है तो शायद जल्दी तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर में देर रात उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक चलती हुई कार आग का गोला बन गई। कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार मथुरा की तरफ से आ रही थी। थोड़े ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि घटना के वक्त कार में सवार 2 व्यक्ति बाहर कूद गए, उन्हें हल्की चोटें आई हैं। भरतपुर से खबर है, कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। भरतपुर से तस्वीर, चलती हुई कार आग का गोला बन गई। कार मथुरा की तरफ से आ रही थी और ये तस्वीरें देखिए, पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया इस आग ने। कुछ ही देर में गाड़ी पूरी तरह जलकर राख। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। 2 व्यक्ति सवार थे, कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें हालांकि थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। उद्योगनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। भरतपुर से ये खबर, भरतपुर की ये तस्वीरें, किस कारण से आग लगी। हालांकि शुरुआती कारण जो पता चल रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। तारों में स्पार्किंग हो जाती है कई बार ऐसी गाड़ियों में, या फिर सिलेंडर गैस वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें इस तरह की घटना सामने आती है। लेकिन अभी साफ नहीं हो पाया है कि किस वजह से इस कार में ये आग लगी। मथुरा की तरफ से कार आ रही थी। चलती कार में अचानक धुआं उठने लगा और चिंगारी उठी और इसके बाद उस चिंगारी ने आग का विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले 2 लोग सवार थे इस कार में, दोनों ने कूदकर बामुश्किल अपनी जान बचाई। हालांकि चोटें आई, उन्हें आई हैं, लेकिन बड़ी खबर और ये तस्वीरें भरतपुर से, आग का गोला बनी ये कार। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कुछ साफ हो पाया किस वजह से ये आग लगी, क्या कारण रहे? देखिए सुमित, ये जो वैगनार गाड़ी थी वो मथुरा की तरफ से आ रही थी और तभी तोइया मोड़ के पास अचानक इसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। और आग इतनी भयानक थी कि
थोड़ी ही देर में जो गाड़ी थी वो धू धू करके जलने लगी और खाक हो गई। इसमें 2 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे तैसे कूद करके अपनी जान बचाई और जब वो उस वक्त गाड़ी से कूदे थे वो उनके हल्की मामूली चोटें भी आई हैं। और गाड़ी में आग लगने का जो कारण है वो प्राथमिक तौर पर जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, क्योंकि कई बार गाड़ी की जो लाइटें थी वो जल रही थी और बंद हो रही थी, तो उसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई। लेकिन जो 2 लोग गाड़ी में सवार थे वो दोनों ही लोग सकुशल पूरी तरह से सुरक्षित उन्होंने कूद करके अपनी जो है जान बचा ली। और लेकिन गाड़ी जो है वो पूरी तरह आग का गोला बन गई और कुछ ही देर में जो गाड़ी है वो पूरी तरह खाक हो गई। आगरा भरतपुर सड़क मार्ग जो मथुरा और भरतपुर जो सड़क मार्ग है वहां पर तोइया मोड़ के पास की ये पूरी घटना है जी। कितने बजे की ये घटना है और अब तो खैर हालात सामान्य हो गए होंगे, आग बुझा दी गई होगी? देखिए ये देर रात की घटना है, लेकिन आग बुझाने के संसाधन कोई भी वहां मौके पर पहुंच नहीं पाया था। लेकिन बाद में जब आग बुझाने की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पहुंची थी, उस वक्त तक जो गाड़ी थी वो पूरी तरह खाक हो गई थी और खुद ही गाड़ी से जो आग है वो बुझ गई थी, क्योंकि वैगनार गाड़ी थी, ज्यादातर प्लास्टिक और जो सामान होता है वो पूरी तरह जल करके खाक हो गया था। गाड़ी में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ जो कबाड़ है लोहे का वो भी पूरी तरह जल करके खाक हो गया है। वो कबाड़ सिर्फ अब बचा है और पूरी गाड़ी ने इतनी भयानक आग पकड़ी थी कि कुछ ही चंद मिनटों में जो है गाड़ी पूरी तरह जल करके खाक हो गई। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें भरतपुर से सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। जयपुर से बड़ी खबर है, सड़क हादसा हुआ है। टोंक रोड पर सड़क हादसा, जयपुर में 2 कार आपस में भिड़ गई। सड़क हादसे के चलते यहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस को भी अब काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी खबर, जयपुर से सड़क हादसा, 2 कार भिड़ी, सड़क हादसे के चलते लगा लंबा जाम। टोंक रोड सबसे व्यस्त इलाका है, जयपुर का सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है और इस वक्त पर जब 10 बजे का वक्त होता है, लोग घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, कर्मचारी बड़ी संख्या में निकलते हैं। यही रोड है जो अमूमन लगभग तमाम सरकारी ऑफिसों को जोड़ती है। दूर दराज के क्षेत्रों को भी अब इस रोड पर बेतहाशा ट्रैफिक रहता है इस वक्त पर 10 बजे के आसपास। और अब यहाँ पर सड़क हादसा हुआ, 2 कार आपस में भिड़ी और लंबा ट्रैफिक जाम। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है इस ट्रैफिक जाम को खुलवाने में। बात अब राजस्थान के युवा बेरोजगारों की, जो पिछले 6 दिनों से यात्रा निकाल रहे हैं, दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। कल अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय के बाहर अब इनका सत्याग्रह होगा। आज देर शाम तक दांडी यात्रा अहमदाबाद पहुंच जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिनों से ये दांडी यात्रा जारी है। 125 किलोमीटर की दांडी यात्रा इन बेरोजगारों ने पूरी कर ली है और 25 किलोमीटर की दांडी यात्रा अभी बाकी है। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर इन बेरोजगारों के सामने आई। मंदिरों और सड़कों पर ये बेरोजगार, ये युवक रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। राहगीर इनकी मदद कर रहे हैं। सहयोगी शाम हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बेरोजगारों की दांडी यात्रा 6ठा दिन, शाम। देखिए सुमित, निश्चित तौर से राजस्थान के विभिन्न जिलों से निकल करके सैकड़ों की संख्या में जो ये बेरोजगार है अपनी हक की मांग को लेकर 6 दिनों से दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। ये दांडी यात्रा पालनपुर से रवाना हुई थी और आज यानी कि देर शाम तक अहमदाबाद सिटी में पहुंच जाएगी। 130 किलोमीटर का सफर है वो इन्होंने तय कर लिया। लगातार बिना रुके बिना थके यानी कि तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए ये बेरोजगार दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। इन लोगों की ये मांग है कि राजस्थान सरकार इनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता दिखाए तो वो वार्ता करने के लिए तैयार है। ये जो हाईवे पर तमाम जो बेरोजगार है वो बैठे हैं और इन लोगों की तमाम मांगे हैं, उन चीजों को लेकर ये साफ तौर से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों पर अमल करे। हमारे साथ बेरोजगारों के नेता है उपेंद्र यादव, जिनके पैरों में है वो पूरी तरीके से छाले पड़ चुके हैं। जिस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इन जो बेरोजगारों के पैरों में पैदल चलते चलते पूरी तरीके से छाले हो गए हैं। कुछ बेरोजगार जो है बीमार भी हो गए थे। इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी दांडी यात्रा जारी है। उपेंद्र जी, लंबा संघर्ष जयपुर में भी किया, 6 दिन से दांडी यात्रा, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हमें नहीं पता कि हम तो गांधीवादी विचारधारा से चले, जो गांधी जी को कांग्रेस सरकार मानती है, मुख्यमंत्री जी मानते हैं, मुख्यमंत्री जो गांधी जी कहा जाता है। लेकिन जो जिस प्रकार का बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता कभी एजेंट बता रहे, कभी भिखारी बता रहे, प्रदेश के लाखों युवाओं का अपमान कर रहे हैं। हम उन वाजिब मांगों के लिए आए जो उन्होंने वादे किए थे, बजट में घोषणाएं की थी, जो पहले बजट की घोषणा अधूरी है। लखनऊ समझौता, मंत्रियों का लिखित समझौता। हम मांग कर रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की शिथिलता की मांग करें, 15 दिन तक मंत्रियों के घर पड़े रहे, मंत्रियों ने आश्वासन दिया तो नहीं सुने गए, तो हम यहाँ है। ये मित्र ऑपरेटर वहां अप्रैल
में धरना दिया 2021 में 22 में, तो उनकी नहीं सुने तब आए। इसके अलावा पंचायत राज जैन भर्ती है, कनिष्ठ अनुदेशक है, विशेष शिक्षकों को अधिक से पद निकालने की मांग है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से बाहर किया जा रहा। और मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि गुजरात में सैलरी नहीं मिलती, या राजस्थान में अरबों रुपए जो मित्र ऑपरेटर वाले मिले, ये 2018 का आदेश है। इनको 11,000 लोगों को 1,000 रुपए पर महीने देने का, ये 2022 का आदेश है। यानी कि अरबों रुपए कांग्रेस सरकार खा गई, एक पैसा इन लोगों को नहीं मिला, घपला हुआ, पेपर लीक हुआ, राजस्थान के बेरोजगार के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। ये 20 सूत्रीय मांगे हैं राजस्थान के तमाम बेरोजगार बड़ी संख्या में कल गुजरात अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर हम सत्याग्रह करेंगे, फिर भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों की घोषणा की, पेपर लीक हो रहे, पतो लंबित भर्तियां, तो तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। नहीं, आंदोलन जारी है श्याम, हमारे साथ इनका पिछले 6 दिनों से दांडी यात्रा जारी है इनकी। राजस्थान में इन्होंने लंबा संघर्ष किया, वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला। अब 6 दिन से इनकी दांडी यात्रा जारी है, अब तक किसी ने कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की इनसे। क्या कितनी उम्मीद इस दांडी यात्रा से, और कितनी उम्मीद कल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेंगे, वहां पहुंचेंगे? आप लोगों ने जिस तरीके से 6 दिनों से यात्रा चल रही है, ऐसे में सरकार की ओर से क्या आपको कोई निमंत्रण मिला है? क्या सरकार से कोई वार्ता करने के लिए आपके पास आया है? क्या किसी तरीके से क्या लग रहा है कि इस दांडी यात्रा के बाद राजस्थान सरकार जागेगी? जी, अभी तक तो कोई नहीं आया है, लेकिन हम आशावादी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने। जिस तरीके से जो है 4,000 पद खाली, राजस्थान की ऐसी पहली भर्ती है, महिलाओं के सबसे ज्यादा पद खाली है। हम चाहते हैं कि वो 4,000 पद पूरे भरे जाए और 40% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखा उसमें शिथिलता देकर जो है लोगों को रोजगार मिले। देखिए सुमित, निश्चित तौर से अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से जो है, ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए, तमाम जो ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बेरोजगारों का की दांडी यात्रा का आज 6वां दिन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है, 3 नेताओं को नोटिस मिला है। जयपुर से बड़ी खबर, 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कारण बताओ नोटिस मामला जो दिया गया था, मंत्री शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ ने अब जवाब दे दिया। मंत्री महेश जोशी आज जवाब दे सकते हैं। तीनों नेताओं को एआईसीसी ने नोटिस दिए थे। विधायक दल की बैठक का इन्होंने बहिष्कार करने का मामला है। समानांतर इस बहिष्कार करने और समानांतर दूसरी बैठक करने के आरोप में ये नोटिस इन्हें मिला था। अब क्या सफाई पेश करते हैं आलाकमान के सामने, और क्या कार्रवाई आलाकमान करता है, या फिर इन पर इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, या फिर ठोस कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अगर कार्रवाई की गई तो फिर भी दिक्कत हो सकती है, और ना की गई तो फिर सवाल तो विपक्ष भी पूछेगा कि आलाकमान की नाफरमानी कोई भी कर सकता है क्या? तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस मामला, तीनों नेताओं को एआईसीसी ने नोटिस दिए थे, अब जवाब दिए जाएंगे। शांति धारीवाल का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार के चलते इन्हें नोटिस दिया गया। कारण बताओ नोटिस मामला, महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़। शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ ने जवाब दे दिया है। महेश जोशी आज जवाब दे सकते हैं। हालांकि महेश जोशी तो पत्रकार वार्ता की थी, उन्होंने कहा था कि मैं यही वीडियो आप मुझे उपलब्ध करवा देना, यही मेरी सफाई है और यही वीडियो मैं आलाकमान को दे दूंगा। उन्होंने सफाई पेश कर दी थी। 1-2 दिन बाद ही जब नोटिस मिलता है, अक्सर अमूमन यही होता है कि सारा जोश ठंडा हो जाता है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का रूटीन कार्य बहिष्कार जारी। इमरजेंसी, ट्रॉमा, आईसीयू और लेबर रूम में कार्य जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर ने इसका ऐलान कर दिया है। कई मांगों को लेकर ये रेजिडेंट्स आंदोलनरत हैं। तो आंदोलन जारी, कार्य बहिष्कार जारी रेजिडेंट्स का, लेकिन इस दौरान आईसीयू में रूटीन कार्य बहिष्कार इन्होंने किया है। इमरजेंसी, ट्रॉमा और आईसीयू, लेबर रूम में कार्य जारी है। कई मांगे हैं इनकी, जिसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इसका ऐलान किया है। तो न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर रेजिडेंट डॉक्टर्स है, रूटीन कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स का। सौरभ गृहस्थी मेरे से हो गया, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, रूटीन कार्य बहिष्कार ये लोग कह रहे हैं इसे, और कह रहे हैं इमरजेंसी, ट्रॉमा, आईसीयू, लेबर रूम में इस दौरान कार्य जारी रहेगा, लेकिन ये समझाने की कोशिश करिए कि जो इनका कार्य बहिष्कार है, रूटीन कार्य बहिष्कार, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा क्या?
सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो किसी भी मेडिकल कॉलेज की रीढ़ की हड्डी होते हैं और सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता है तो रेजिडेंट डॉक्टर्स ही करते हैं, लेकिन इनके कार्य बहिष्कार के चलते कार्य प्रभावित हो रहा है। लेकिन चूंकि ये सप्ताह का एंडिंग है और इस लिहाज से फिलहाल गुरुवार से लेकर रविवार तक जो है वो बहुत कम मरीज जो है वो अस्पताल पहुंचते हैं, इस लिहाज से अभी इतना काम जो है वो प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये लंबी किस्ती है तो यकीनन जो है वो अस्पताल में मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ जाएंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता जो है वो प्रस्तावित है। इस लिहाज से संभवतः कुछ न कुछ का रास्ता जो है वो निकलेगा। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की कल जिस प्रकार की वार्ता हुई है वो साफ तौर पर जो बॉन्ड पॉलिसी सरकार लेकर आई है उसके विरोध में है और उनको कहना है कि इस साल जो है वो इसे लागू ना किया जाए, क्योंकि 4-5 महीने पहले ही जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स के खराब हो चुके हैं बॉन्ड जो है वो लागू नहीं होने के कारण। तो इस प्रकार की मांगों को लेकर ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कार्य बहिष्कार जो है वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आज किस प्रकार की वार्ता रहती है और क्या कुछ इस वार्ता से निकल कर आता है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।